गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम चैप्टर 8 अध्याय 8 का प्रश्न नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। 18वां प्रश्न आपको बता दिया गया है। तो 19वां प्रश्न कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 19वां प्रश्न, 7 मीटर ऊंचे भवन से। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक भवन है ए बी, भवन 7 मीटर है इसकी ऊंचाई और एक टावर है, इसमें टावर थोड़ा अधिक ऊंचा है, ठीक है। CD एक टावर है, टावर, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। दोनों ग्राउंड में खड़े हैं। तो इसके शिखर से, भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखा जाए ऐसे, तो एक उन्नयन कोण बनता है। ये उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण और उसके पाद का, फुट का जो अवनमन कोण है 45 अंश है। इसी पॉइंट से इसके फुट को देखें ऐसे, तो पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अवनमन कोण। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर है। इसको हम h मीटर मान लेते हैं टावर की ऊंचाई को। ABCD, अब ये ट्रायंगल बनेगा तो इस पॉइंट को मैं E नेम दे देता हूँ। यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं आप इसको। ये कोण हो गया 90 अंश, इधर ये कोण 90, ये 45 अंश का कोण है अवनमन। तो इसका एक अंतर कोण नीचे बन जाएगा यहाँ पर 45 अंश। इसे नोट कर देंगे हम एकांतर कोण, ठीक है। अब देखिए आप इसमें यहाँ पर आप मान करके लिखेंगे। सबसे पहले माना कि, अब ये आगे आपको लिखना है, मेरी तरह लाइन नहीं खींचेंगे। माना कि AB एक 7 मीटर ऊंचा भवन है तथा CD एक टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। भवन और टावर के बीच की दूरी माना कि x मीटर है। इस दोनों के बीच की दूरी को x मीटर मान लेते हैं। जब ये x मीटर रहेगा तो ये भी फिर x मीटर हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि इस AE और BD दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर भवन के शिखर A से टावर के शिखर C का उन्नयन कोण CAE बराबर 60 अंश तथा भवन के शिखर A से टावर के पादबिंदु D का अवनमन कोण EAD बराबर 45 अंश है। कोण BDA बराबर कोण EAD बराबर 45 अंश। ब्रैकेट में रीजन लिख देना, एकांतर कोण, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। उसमें क्या करेंगे, पहले किसी भी एक कोण त्रिभुज को यहाँ से ले लेंगे। तो लिखेंगे आप यहाँ पर त्रिभुज ABD में हमने इस त्रिभुज ABD को लिया। AB बट्टे BD बराबर tan 45 अंश। AB क्या है हमारा 7 और BD है x बराबर 1 आ जाएगा। तिरछी गुणा कर देंगे तो x बराबर 7 हो जाएगा। ये नंबर 1। एक त्रिभुज को लेकर हमने एक इक्वेशन बना ली, मतलब x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने यहाँ पर। और अब क्या करेंगे हम, अब जिसमें 60 अंश का कोण बनाया उस त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में CE बटे AE बराबर tan 60 अंश। अब CE कितना है, अब CE का नहीं पता हमको, है ना। इसको H मान रखा है, ये 7 है। H में जब ये 7 है तो ये भी 7 रहेगा। इस 7 को कम कर दें H में से, तो ये क्या रह जाएगा H -7 मीटर। तो ये CE है H -7 है, यहाँ पर H -7 आ जाएगा।
बटा ए एक्स है बराबर √3। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को हल करना है तो x का मान 7 आया था, इसे यहाँ पर रख देंगे। तो इसको हम रफ कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि हाइट h ज्ञात करना है हमको। अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। देखिए, तो यहाँ पर x का मान आ चुका है 7 समीकरण नंबर 2 में। एक से x का मान रखने पर, सेकंड में x का मान रख दें, x की वैल्यू 7 आई है तो ये क्या हो जाएगा h - 7 बटे 7 बराबर √3। अब तिरछी गुणा करेंगे, h - 7 बराबर 7 √3, इसके नीचे 1 लगा लेना ऐसे। ठीक है, अब h बराबर क्या हो जाएगा 7 √3 प्लस 7, तो इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह जाएगा √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो आप यहीं यहाँ से छोड़ सकते हैं इसमें, या फिर √3 का मान लिखते हैं 1.7321 + 1 = 7 गुणा 2.7321। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पर क्या आएगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, 7 से 13 = 49, 50 से 51, 7 × 2 = 14 और 5 = 19.4 स्थान के बाद। ठीक है, ये हो जाएगा 19.13। एक बार गुणा और चेक करें, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, 7 से 13 = 49, 50 से 51। ठीक है, 0.4 स्थान के बाद में है। इसको 7 को उठाएंगे 5 हो जाएगा, 5 को उठाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, मीटर। तो आप लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 19.13 मीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न बेटा 19वां पूरा होता है। इसके आगे देखेंगे आप नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। देखिए 20वां प्रश्न क्या है। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 20 सीधा प्रश्न में केवल डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर डायरेक्शन की बात है इसमें, तो आप अपनी ओर से मान लीजिए कि इधर आपने ईस्ट ले लिया, मतलब पूरब ले लिया। क्या लिखा है इसमें, प्रश्न नंबर 20 पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर है ना, तो मान लेते हैं कि ये पूरब है। इधर हम मान लें कि इधर पूरब है, ठीक है, पूर्व। इधर पश्चिम हो जाएगा, पूरब पश्चिम, और उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, डायरेक्शन गलत लिख गई है ना। चलो साफ, उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये कहता है कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित, ये मान लेते हैं कि ये पर्वत है। माना कि ए भी एक क्या है, पर्वत है। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों पॉइंट। यहाँ से पूर्व की ओर मान लेते हैं, इधर पूरब है, यहाँ से इस पूरब की साइड में दो बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु हमने ले लिए, मान लेते हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं से जो कोण बने हैं इसमें 30 अंश और 45 अंश के हैं। 20वां प्रश्न है, तो एक कोण तो यहाँ हो जाएगा और एक इस बिंदु पर।
पूर्व की ओर से दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। शिखर से होना चाहिए था, के लिखा है यहाँ पर। तो देखिए इस Q पॉइंट को यहाँ मिला दीजिए और P को ऐसे मिला दीजिए। तो अवनमन कोण जब बनेगा तो आधार के समांतर आपको लाइन खींचनी होगी ऐसे। तो P बिंदु को देखेगा तो ये अवनमन कोण बनेगा और Q को देखेगा तब ये अवनमन कोण होगा। ये कोण है 30 अंश और 45 अंश। तो 30 अंश और ये हो जाएगा 45 अंश। यहाँ लिख देंगे हम अवनमन कोण AB, यहाँ मान लीजिए C बिंदु है, ठीक है। जब अवनमन कोण बनेगा तो एकांतर भी बनेगा। इस लाइन के साथ 30 अंश है तो यहाँ 30 अंश हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इसको लिख देंगे एकांतर कोण और ये भी हो जाएगा एकांतर कोण। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर दी हुई है। ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर हो गया। इसको मान लेना x किलोमीटर। ऊंचाई का पता नहीं है, उसको h किलोमीटर मान लीजिए। सब कुछ किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रहने दीजिए फिर तो, है ना। अब आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहले आप यहाँ मान करके लिख लेना। माना कि AB एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ग्राउंड में कोई दो बिंदु P और Q हैं जिनके पर्वत के शिखर A से अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश बनते हैं। 30 अंश और 45 अंश बनते हैं। कोण APB बराबर होगा कोण ACAP, एकांतर कोण बराबर 30 अंश। कोण AQB बराबर कोण CAQ बराबर 45 अंश, एकांतर कोण। बिंदु P और Q के बीच की दूरी PQ बराबर 1 किलोमीटर। माना कि दूरी BQ बराबर x किलोमीटर है। ये सब लिखने के बाद आप इसको हल करेंगे। पहले त्रिभुज ले लेना, जैसे ABQ, ये कोण 90 अंश का हो गया। त्रिभुज ABQ में h/x बराबर tan 45, उसका मान 1 रख देना। तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर h आ जाएगा, नंबर 1। उसके बाद त्रिभुज ABP में AB/BP बराबर tan 30, h/x + 1 बराबर tan 30। उसमें x की जगह पर h रख देना क्योंकि x और h बराबर आए हैं। उसे सरल कर लेना तो h की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे आपने आप हल करेंगे बेटा। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, इसको रफ कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 21वां प्रश्न है। ये प्रश्न बच्चों को बहुत कठिन लगता है जबकि ये आसान है। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से पानी भरा है किसी झील में। जैसे मान लीजिए कि ये झील है, ये झील है, सपोज कीजिए। ये है झील मान लेते हैं, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है झील में और इस झील का जो सतह है पानी की, यहाँ से 20 मीटर ऊपर कोई बिंदु है। ये मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। इसको नेम दिया गया है AB। 20 मीटर ऊपर कोई बिंदु है। इस बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। उन्नयन बना तो ऊपर को देखेगा वो, इस बिंदु से बादल तो ऊपर होगा। फिर तो मान लेते हैं कि जो बादल है, यहाँ पर बादल है इस बिंदु पर, ठीक है। C बिंदु नेम दे देता हूँ मैं इसको। तो ये उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पर उन्नयन कोण जो होगा, आधार के समांतर लाइन खींचेंगे, ये उन्नयन कोण है 30 अंश। तथा उस बादल का जो रिफ्लेक्शन है, देखिए आगे पढ़ते हैं। झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण 60 अंश है। तो बादल यहाँ पर है, ये हो गया बादल। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जितना ऊपर बादल होगा उतना ही नीचे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इस बिंदु पर ABCD और ये हो गया बिंदु हमारा E, ठीक है। यहाँ पर बादल का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस प्रतिबिंब का इसी बिंदु A से अवनमन कोण बन रहा है, इसको यहाँ मिला देंगे हम। तो ये अवनमन कोण दे रखा है, इसमें कितना दिया है 60 अंश।
अवनमन अब इस लाइन को भी आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर ये 20 मीटर है, ये हाइट 20 है, तो देखिए जब इतना 20 है तो ये भी 20 मीटर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा 20, ये ई नेम दिया तो हमें एफ लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 20, अब ये नहीं पता हमें सी डी कितना है, इसको मैं एक्स मीटर मान लेता हूँ, एक्स मीटर, इसको हमने एक्स मीटर मान लिया। अब देखिए बादल जितना ऊपर है उतना नीचे उसका रिफ्लेक्शन होगा इस सतह से। बादल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, x + 20, x ये है और 20 ये है, 20 + x, x + 20 हो गया, x + 20 ऊपर है तो x + 20 नीचे रहेगा। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर लिख देते हैं, यह है x + 20 मीटर। ये जो बादल के प्रतिबिंब की जो गहराई है सतह से वो भी x + 20 मीटर रहेगी यहाँ पर। अब आप इसको हल कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, माना कि ए कोई बिंदु है, पानी की सतह से 20 मीटर ऊपर कोई बिंदु ए है, जहाँ से बादल सी का उन्नयन कोण CAD बराबर 30 अंश बनता है, तथा बादल सी का प्रतिबिंब ई है। बादल सी का प्रतिबिंब जो झील है, झील के अंदर ई है, और ये जो दूरी है आपकी DF बराबर क्या होगा AB, DF बराबर AB बराबर 20 मीटर। माना कि CD बराबर x मीटर है। बादल के प्रतिबिंब E की पानी की सतह F से गहराई EF बराबर x + 20 मीटर, क्योंकि ये 20 है, ये x है तो x + 20 हो जाएगी, ठीक है। ये सब लिखने के बाद आप अब यहाँ से हल करना शुरू करेंगे प्रश्न को। तो पहले कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, जैसे 30 अंश है तो आप ले लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADC में, ये कोण 90 अंश का हो गया यहाँ पर, और इधर ये भी 90 है, तो त्रिभुज ADC में CD बटे AD बराबर हो जाएगा tan 30 अंश। लंबटे आधार tan थीटा होता है, CD कितना है x, AD हमें पता नहीं है, AD को AD छोड़ दीजिए, अब I भी मान सकते हैं इसको, तो ये होगा 1/√3। यहाँ पर तिरछी गुणा कर दें तो AD बराबर हो जाएगा √3x, ये हो गया नंबर 1। अब त्रिभुज ADE ले लीजिए, और हम इसका एकांतर बनाएंगे यहाँ पर, तो त्रिभुज इस तरह से ले सकते हैं हम, ठीक है। अब इधर से ले लो तभी कोई बात नहीं है। तो आप देखेंगे त्रिभुज ADE में ये 60 अंश का थीटा बनाया तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, लिख लेते हैं त्रिभुज ADE में, तो ये आधार ये लंब हो गया, DE बटे AD बराबर tan 60 अंश। अब DE कितना होगा, x + 20 है और 20 है तो ये हो जाएगा x + 40 बटे AD बराबर √3, ये हो गया नंबर 2। कौन सा नंबर हो गया ये, सेकंड। अब फर्स्ट में जो AD का मान आया इसे सेकंड में रख देंगे हम, ठीक है। तो रखने के लिए पहले यहाँ पर जगह चाहिए अपने को, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड में फर्स्ट से AD का मान रखने पर, तो AD का मान √3x है, यहाँ पर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा x + 40 बटे √3x बराबर √3, x + 40, AD का मान √3x बराबर √3 आ गया है। और अब इसको हल करते हैं, तो तिरछी गुणा कर दीजिए, x + 40 बराबर 3x, √3 × √3 3 हो जाएगा, x को x के पास ले जाइए, 40 बराबर 3x - x, तो 40 बराबर हो गया 2x, x बराबर 40/2, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 20 मीटर। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। हमको AC ज्ञात करना है, बिंदु A से बादल C की दूरी पूछ रहा है कितना है, तो अब इसमें sin थीटा लगा देंगे। अब त्रिभुज
ADC में लंब देर हमने ज्ञात कर लिया है, कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो CD बट्टे AC बराबर साइन 30 अब CD x है और जो हमारी 20 आ चुकी है, 20 बट्टा AC बराबर 1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तिरछी गुणा कर लेंगे, AC बराबर कितना हो गया 40, 20 दूनी 40, तो हमें यही तो ज्ञात करना था AC। अब लिख देना, अतः बिंदु A से बादल की दूरी बराबर 40 मीटर है, आंसर, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट होता है। बस आज की वीडियो में यही रहेगा और आगे के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब इसमें कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे हल नहीं होगा, ठीक है। फिर हम आगे और प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में यही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।